गाइस, अक्सर हिंदी फिल्मों में आपने कोर्ट के सीन में कटघरे में खड़े इंसान को गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाते देखा होगा। यह सीन बड़ा ही कॉमन है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा क्यों किया जाता था। उसके पीछे का रीजन यह है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत भावुक है। इसीलिए जब कटघरे में कोई खड़ा होता था तो उसे गीता या कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता था। अंग्रेज ये मानते थे कि इस पे हाथ रखकर कम से कम यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के जमाने में खैर रहने दीजिए। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए धारणा बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट्स साफ नहीं होते और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से कतराते हैं और देखने तक नहीं जाते, क्या पता वो साफ मिल जाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने अपनी राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर खड़े खड़े देख के बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हो कि टॉयलेट साफ है या नहीं। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मजे की बात यह है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और उसके बाद आप सुकून से टॉयलेट कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस दुनिया में कुछ बड़े अजीब से लोग रहते हैं जो कहां से सोचते हैं ये किसी को नहीं पता। तो चलो इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई के रहने वाले 27 साल के रफेल सैमुअल ने अपने ही माँ बाप पे केस कर दिया और केस का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे और साथ में हंसने भी लगोगे। रफेल सैमुअल का ये कहना है कि उसके माँ बाप ने उसकी बिना परमिशन के उसे पैदा कर दिया था। और मेरा सवाल ये है कि उसे पूछने अब जाते कहां पे। इस फनी इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाइट एंड ब्लैक ये दोनों क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप लोग जवाब देंगे कि ये दोनों कलर्स हैं, लेकिन साइंस स्पेशली फिजिक्स में इन्हें कलर माना ही नहीं जाता। फिजिक्स के हिसाब से कलर वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेव लेंथ हो, लेकिन व्हाइट और ब्लैक की कोई स्पेसिफिक वेव लेंथ होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसलिए उसकी कोई स्पेसिफिक वेव लेंथ नहीं होती, और ब्लैक में तो कोई कलर होता ही नहीं है, इसी वजह से उसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। क्या इसके पहले तक साइंस का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं, क्या पता यही सवाल हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन आपसे पूछ लें। सवाल यह है कि इंडिया की पहली महिला पायलट कौन सी थी? क्या आप उनका नाम जानते हैं? बताइए। तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूं, आप अपना जवाब मेरे जवाब से मैच करिएगा। 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में सरला ठकराल को उनका पायलट लाइसेंस दे दिया गया था और वो इंडिया की पहली महिला पायलट भी थी। गाइस, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।